सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीन वॉरियर एक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एनिमे के बारे में जिसका नाम है रीज़ीरो। और ये भी एक एनिमे टॉक होने वाला है क्योंकि मैंने कुछ नया एनिमे देखा नहीं है एनिमे रिव्यू करने के लिए। लेकिन मुझे मेरे पास एक है जो कि जिसकी मुझे सजेशन अपने फ्रेंड से मिली, सो मैं उसको देखूंगा और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसका रिव्यू करूंगा। और हाँ, ये वीडियो मैं अपने पीसी पर एडिट करने का ट्राई कर रहा हूँ, सो हो सकता है ये बाकी की वीडियोस जितनी अच्छी ना हो एडिट के अंदर। इसलिए नहीं क्योंकि पीसी पर कम फीचर्स है, एक्चुअली पीसी के अंदर 1.5 लाख गुना ज़्यादा फीचर्स है एंड्रॉयड से। लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है पीसी के अंदर अच्छे से करना, सो अभी मैं खुद सीख रहा हूँ एंड ये वीडियो ट्राई कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने इस एनिमे को नहीं देखा, एटलीस्ट आपने सीजन 2 10 एपिसोड्स तक नहीं देखा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें। और अगर आपने सीजन 2 नहीं भी देखा है लेकिन आपको उसके स्पॉइलर से कोई मतलब नहीं है, तब आप देख सकते हैं, बट एटलीस्ट सीजन 1 तो आपने देखा ही होना चाहिए अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ भी आना है तो। क्योंकि अगर आपको आपने एनिमे देखा ही नहीं है तो मैं कुछ भी बोलूँगा आपको समझ नहीं आने वाला। सो स्पॉइलर अलर्ट एक दे दिया। नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो ये जो एनिमे है रीज़ीरो, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन सुबारू हिमसेल्फ। और सुबारू इस एनिमे को बाकी सारे इसेकाई एनिमे से डिफर करता है, उसको अलग करता है। नॉर्मली इसेकाई एनिमे के अंदर जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जिस भी वर्ल्ड में जाता है, या तो उस वर्ल्ड के किंग जितना स्ट्रांग होता है यानी एक्सट्रीमली ओवर पावर्ड होता है, या फिर एक नॉर्मल गाय होता है लेकिन वो फाइट कर सकता है और वो अपने ओपोनेंट्स को डिफीट भी कर देता है और धीरे धीरे वो उस किंग के लेवल तक पहुंच जाता है। बट व्हाट मेक्स सुबारू डिफरेंट इज दैट ही इज नोवेयर नियर द पॉइंट ऑफ फाइटिंग एन एनिमी। लाइक शो के अंदर जो सबसे पहले जो एनिमीज आए थे ना, कुछ लोग थे, वो कुछ थग्स जिन्होंने सुबारू को पीटा था और मार दिया था, वो लोग को भी सुबारू नहीं हरा सकता। सो इवन आफ्टर गोइंग इनटू another world he is still the same human which he was in this world। और ये उसको डिफर करता है एक एज एन इसेकाई एनिमे, ये बाकी इसेकाई से थोड़ा अलग करता है। एंड आई थिंक सुबारू इज द रीजन व्हाई दिस एनिमे इज सो ग्रेट। एंड एक्चुअली सुबारू के अलावा आप थोड़ा बहुत विलन्स के बारे में टॉक कर सकते हो, बाकी इस एनिमे के अंदर कुछ और खास टॉक करने के बारे में तो नहीं है। बट लेट्स टॉक अबाउट सुबारू, क्योंकि पिछली बार मैंने शुरू करा था 9 मिनट की वीडियो पर सुबारू के बारे में बात करने से बन गई थी। सो सुबारू एज अ कैरेक्टर ही वॉज काइंड ऑफ क्लीशे। सो क्लीशे का मतलब होता है कि ब्लैंड एंड बोरिंग, और बेसिकली शोनन कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन सुबारू वाज आल्सो क्लीशे इवन दो नॉट बीइंग अ शोनन कैरेक्टर। लाइक ही वाज बोरिंग एंड ब्लैंड स्पेशली इन द फर्स्ट सीजन। लेकिन फर्स्ट सीजन के एंड होने के वक्त वो हल्का से डेवलप हुआ, बट ही स्टिल वाज क्लीशे। और उसके अंदर जो एक्चुअली स्लॉथ का एसेंस आया था वो मुझे काफ़ी पसंद आया, जस्ट बिकॉज वो सुबारू का उसके कैरेक्टर के साथ थोड़ा प्ले करता था। और सुबारू एक्चुअली वैसा कभी था ही नहीं और ना ही वो कभी बनना चाहता था, लेकिन फिर भी वो चीज़ सुबारू के अंदर देखने में थोड़ा मज़ा आया था। और जैसे ही सीज़न 2 हुआ और सीज़न 2 के अंदर हमने सुबारू का पास्ट देखा और हमें पता चला कि पास्ट में वो उतना भी वाहियात नहीं था यार, वो अब रियल वर्ल्ड में उतना भी बुरा नहीं है, वो बस इस वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स उसके लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके पास्ट के बाद से वो उतना भी ज़्यादा क्लीशे नहीं है। मीन्स अब मैं उसको एक क्लीशे और बोरिंग और ब्लैंड कैरेक्टर नहीं बोल सकता, क्योंकि अब हमें उसके बारे में ज़्यादा पता है और हमें पता चला है कि वो वास्ट कैरेक्टर है और वो डिफरेंट है। वो मीन्स वो एकदम बोरिंग और ब्लैंड नहीं है, उसकी एक पर्सनालिटी नहीं है, उसकी फेजेस है पर्सनालिटीज़ के। और साथ ही साथ सुबारू का एक और बात मुझे अच्छी लगी कि हिज इमोशंस वर एक्सट्रीमली रियलिस्टिक। अगर हम लोग सुबारू की जगह में होते तो भी हमारे भी इमोशंस उसकी ही तरह होते। मीन्स हमारा रिएक्शन जो रहता हमें भी उसी की तरह रिएक्ट करते। और मैंने सुबारू को मीन्स पहली बार मैंने किसी इसेकाई एनिमे में एक अपने आप को मेन कैरेक्टर से रिलेट करा, एंड सुबारू वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर्स आई हैव एवर फाउंड, और दैट मेक्स सुबारू's कैरेक्टर इवन बेटर।
सो अगर अभी मैं सुबारू के बारे में बात करने लगूंगा तो वीडियो सुबारू के बारे में बच जाएगी। सो लेट्स स्टे अवे फ्रॉम नात्सुकी सुबारू फॉर अ व्हाइल। तो उसके बाद इस एनिमे के अंदर का बाकी का कास्ट आता है। सो द कास्ट इजंट एक्सट्रीमली बिग कास्ट, एक्चुअली इट्स अ स्मॉल कास्ट एंड इट इज हैंडल्ड परफेक्टली वेल। एकदम अच्छे से हैंडल करा गया एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट। लेकिन कास्ट का जो मेन प्रॉब्लम ये था कि कास्ट कुछ अलग नहीं थी। मीन्स सुबारू जैसे अलग कैरेक्टर के साथ एटलीस्ट 1 और 2 आपको ऐसे कैरेक्टर देने पड़ेंगे जो कि नॉर्मल से अलग है, वरना बाकी सारे कैरेक्टर पूरी तरह क्लीशे कैरेक्टर्स है, एक्सेप्ट सम लाइक रेनहार्ड एंड दैट अदर नाइट जिसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। लेकिन फिर भी इट वॉज फाइन टू अ लेवल, जस्ट बिकॉज इस एनिमे का फोकस सुबारू है एंड सुबारू से हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहा था सुबारू अंटिल द एंड एंड अंटिल नाउ। तो उसके बाद आ जाते हैं हम विलन्स के ऊपर। सो सबसे पहले जो हमें विलन मिले थे उनको हम इग्नोर करते हैं, हम मेन विलन्स पर जाएंगे और जिनके पास ब्रेन्स है ऐसे विलन्स। मीन्स हम लोग वो वेल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट विलन है एल्सा। सो एल्सा एज अ विलन बहुत स्ट्रॉन्ग थी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेनहार्ड वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग द एनिमे कुड हैव एवर डन, जस्ट बिकॉज एनिमे को एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए था। और सीजन 2 के अंदर हमें ये भी पता चला कि रेनहार्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पक को उसके फुल बीस्ट फॉर्म के अंदर हरा सकता है। सो और रेनहार्ड जैसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होना मीन्स सुबारू इजंट लाइक अ हीरो। मीन्स एनिमेज के अंदर होता है ना कि हमारा मेन कैरेक्टर ही हीरो है, बट सुबारू इज इन दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर एंड रेनहार्ड टेक्स दैट प्लेस। ही इज द हीरो ऑफ दिस एनिमे। भले ही उसको स्क्रीन टाइम नहीं ज्यादा दिया गया, बट ही इज द हीरो इन दिस वर्ल्ड एंड दैट्स ऑल्सो समथिंग विच आई लाइक। सो एल्सा was just a way to introduce रेनहार्ड इन द स्टार्ट, बट जैसे सीजन 2 आया, सो सीजन 2 के अंदर हमने देखा एल्सा का और भी स्टोरी में पार्ट है एंड इन फ्यूचर आई थिंक शी इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। और हाँ, तो एल्सा एज अ विलन हर पर्सनालिटी वॉज डिफरेंट। मीन्स वो even though she was a villain and had an evil personality, she was nowhere near as mad as Bertelgeuse Romani Conti. Bertelgeuse एकदम अलग ही बंदा था। So Elsa as a villain was a great, but Bertelgeuse was even better. बहुत मीन्स मैंने बहुत टाइम से बर्टलगीज जैसा विलन नहीं देखा था और ना ही मैंने अभी बहुत टाइम से देखा है। रीजीरो के बाद मैंने शायद ही 1-2 एनिमेज में देखा होगा ऐसा विलन। और वो सीजन 1 का सेकंड विलन था और आई थिंक मेन विलन कह सकते हैं उसे। हिज पर्सनालिटी वाज लाइक टोटली मेस्ड अप। वो एक पागल बंदा था जो कि अपोस्टल ऑफ स्लॉथ था, जिसकी वजह से सुबारू के अंदर वो चेंज आया और मीन्स एसेंस ऑफ स्लॉथ। और बर्तलगीज एज अ विलन हिमसेल्फ डिड अ ग्रेट जॉब इन इवॉल्विंग द स्टोरी एंड हमें एक ऐसा विलन चाहिए था हु वाज लाइक अ मैड मैन और उसने सुबारू को बार बार मारा। और हाँ, ऐसा विलन बहुत ज़रूरी है एक ना एक ऐसी स्टोरी में, खासकर इसेकाई के अंदर। बिकॉज आप उसके इसेकाई के अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑफन राइटर्स जो हैं वो उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं करते। बट विद द केस ऑफ बर्तलगीज इट वाजंट लाइक दैट। Bertelgeuse was the best villain in this story up until now, even though he wasn't the strongest. So उसके बाद हम आते हैं सीजन 2 के अंदर और सीजन 2 के अंदर एक्चुअली कुछ खास विलन्स नहीं है, हमें बस एकिडना के बारे में पता चलता है क्योंकि सीजन 2 के अंदर हम सेंचुरी में भी 12 एपिसोड से फंसे हुए हैं। आई थिंक वो थोड़ा बोरिंग बनाया है उस चीज ने इस एनिमे को, बट इट डिडंट हर्ट द एनिमे अ लॉट। सो सीजन 2 के अंदर हमारा विचेस से इंट्रोडक्शन हुआ एंड द विचेस वर लाइक हमने उनको जैसा इमेजिन करा था वैसे तो नहीं थे। मीन्स दे वरंट विचेस, दे वो चुड़ैल जैसे थे नहीं यार, वो विचेस जैसे थे नहीं। बट जब एकिडना का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि एकिडना के बारे में हमें और पता चला एक्चुअली शी वाज द विच। और ये बात मुझे अच्छा लगा कि पहले आप उसको विच बोल के इंट्रोड्यूस करते हो
उसके बाद आप दिखाते हो कि एक्चुअली विचेस नहीं है, उनको ऐसा विच बोला जाता है, बाद में आप बताते हो कि नहीं ये एक्चुअली विचेस है। और देन आई थिंक इस एनिमे के अंदर एक और बात जो मुझे अच्छी लगी वो था हॉरर एलिमेंट। सो इवन दो ये एनिमे स्पेसिफिकली हॉरर नहीं है, लेकिन इसके अंदर हॉरर एलिमेंट है, और वो बात हमें एपिसोड 1 से ही पता चल गया था जब एल्सा मिलती है सुबारू को, एंड देन एट दैट टाइम इट वाज स्कैरी। और सेकंड चीज जो इस एनिमे के अंदर जो स्कैरी थी वो थी सुबारू का मेंटल ब्रेकडाउन। इट वाज हार्ट टचिंग, मींस सुबारू का जब भी मेंटल ब्रेकडाउन होता था इट वाज एक्सट्रीमली स्कैरी, मींस उतना भी डरावना नहीं था जितना एक हॉरर एनिमे था, और उतना भी नहीं है कि यू विल पिस योर पैंट्स, बट इट वाज स्कैरी। एंड आई थिंक इस एनिमे के अंदर वैसी भी वो चीज़ होनी चाहिए थी और वो चीज़ थी, सो वो मुझे पसंद आया। और बुरी बात की अगर बात करें तो आई थिंक द बुरी बात इसके अंदर ये थी कि एक्चुअली सीजन 2 के अंदर ही सबसे बुरी बात थी कि हमें 12 एपिसोड्स तक हम लोग सैंक्चुरी में फंसे हुए हैं, और अभी 13th एपिसोड आ गया है, और अब मुझे लग रहा है थोड़ा हम बाहर आएंगे बिकॉज सैंक्चुरी थोड़ा ज़्यादा हो गया। जस्ट बिकॉज एक्चुअली नॉर्मली ये इतना भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सैंक्चुरी हमें ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि रीज़ीरो के अंदर हमें पता है सुबारू का रिटर्न टू डेथ, और वो सैंक्चुरी के अंदर बहुत बार मरा है और वो बोरिंग होता जा रहा है। लेकिन जैसे अभी हम लोग करंटली हमें विचेस से इंट्रोड्यूस करा गया, और आई थिंक अब वो लोग सैंक्चुरी पर थोड़ा फोकस कम करेंगे और सुबारू को फिर से मार के वही चीज़ के बाद वही चीज़ रिपीट नहीं कराएंगे। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो राइट नाउ। मैं जानता हूँ वीडियो 12 मिनट लंबी होने वाली है, सो थैंक यू फॉर बियरिंग विथ मी फॉर 12 मिनट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो आप लोग को गुड बाय।